सामने रखना चाहता हूं कि मित्रों, आज कोरोना ने साबित कर दिया है कि आज के समय के अंदर कोई मंदिर, कोई भी धर्म का स्थान या कोई श्रद्धा केंद्र या कोई भी धर्मशाला हो या बनाए हुए हमारे शादी के बड़े बड़े हॉल या उस प्रकार की कई चीजें आज कोरोना के अंदर फेल साबित हुई है, निरर्थक साबित हुई है। आपने और हमने कई जगह पे चलकर पद यात्रा की है, यात्राएं की है, यात्राएं की है, सब कुछ आज कोरोना के समय के अंदर ये सब निरर्थक और व्यर्थ साबित हुआ है। इस समय के अंदर बहुत गहराई से सोचा जाए तो एक ही चीज इस समय के अंदर साबित हुई है, वो है मेरे लिए किसानों का बोया हुआ अन्न, अनाज। और दूसरे नंबर का चीज जिसको मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं, मैं ऐसे बिजनेस को पूरे कई सालों से 4 डेकेड से जो काम कर रहा हूं, वो है बिजनेसमैन का ग्रोथ होगा तो ही सामान्य इंसान के पेट की अग्नि की शांति मिलेगी, तो ही हमारे राष्ट्र का विकास होगा, तो ही हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और हम विश्व के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम अपने देश को उस विश्व के सक्सेसफुल देशों के बीच में हम अपने आप को बैठा सकते हैं। तो बिजनेसमैन है तो सब कुछ है। बिजनेसमैन भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का अंश है, भगवान विष्णु के जैसा वो हजारों लोगों का वो पालक है। एक बिजनेसमैन समाज के 100 से 500 लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका रोजी रोटी का वो दायित्व संभालता है। ये बिजनेसमैन का टिकना समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक समय था जय जवान कहते थे हम लोग, एक समय है जय किसान कहते थे। मुझे लगता है कि आज कोरोना के बाद हर एक बिजनेसमैन को यह आह्वान करता हूं कि हर एक बिजनेसमैन मेरे लिए भगवान का स्वरूप है और ये बिजनेसमैन टिकेगा तो सामान्य जनता टिकेगी, समाज टिकेगा। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता उस बिजनेसमैन की सोच के ऊपर टिकी हुई है और जब तक बिजनेसमैन नहीं जीतेगा तब तक राष्ट्र को टिकना मुश्किल है। छोटे में छोटा पान पट्टी वाला व्यक्ति भी 50 से 100 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजी देता है और जब तक ये बेरोजगारी के सामने हम नहीं लड़ेंगे, कोरोना का युद्ध तो हम लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम जरूर जीत पाएंगे। बट बेरोजगारी और बेकारी के सामने लड़ना होगा तो हमारे लिए नया सूत्र होगा जय बिजनेसमैन। और ये बिजनेसमैन नहीं जीतेगा तब तक हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारी ये गरीबी के सामने जीतना बड़ा महा मुश्किल है। और इस महा मुश्किल के लिए हमें एक ही काम करना है, हर घर से बिजनेसमैन पैदा करना है। हजारों लाखों घरों के अंदर, हिंदुस्तान के हर घर के अंदर छोटे छोटे धीरूभाई अंबानी बैठे हुए, छोटे छोटे बिरला बैठे हुए, छोटे छोटे बजाज बैठे हुए, छोटे छोटे बेडेकर बैठे हुए, छोटे छोटे किर्लोस्कर बैठे हुए। हर बिजनेसमैन को मैं आज आह्वान करना चाहता हूं, लॉकडाउन खुलने के बाद अपने हर मकसद को भूलकर सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए, छोटे में छोटे इंसान के पेट की अग्नि को तृप्त करने के लिए इस बिजनेसमैन को आज आगे आना पड़ेगा। बिजनेसमैन टिकेगा, बिजनेस टिकेगा तो ही आने वाले समय के अंदर हम उस इंसान के पेट की अग्नि को हम तृप्त कर सकते हैं और यह हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। आजादी के पहले, आजादी पाने के लिए हमको मरना पड़ता था, हमें शहीद होना पड़ता था, हमें फांसी पे चढ़ना होता था, हमें लाठियां खानी पड़ती थी। अभी हमें मरना नहीं होगा। अभी हमें इस कोरोना की महामारी के आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए हम सब बिजनेसमैनों को अच्छे में अच्छा बिजनेस करके, अच्छे में अच्छा टर्नओवर करके, अच्छे में अच्छा प्रॉफिट करके इस देश की अच्छे में अच्छी सेवा कर सकते हैं, सामान्य मानवीय की सेवा कर सकते हैं। और इस सामान्य मानव की सेवा करने के लिए हमें अभी कटिबद्ध होना पड़ेगा। 12 घंटे का बिजनेस काम नहीं चलेगा, 15 घंटे का नहीं चलेगा, 18 से 20 घंटा हमको अति श्रम, अति पसीना, अति परिश्रम करके ये परसेवा को परिश्रम में परिवर्तित करके और परिश्रम को परफ्यूम में परिवर्तित करके हमें
अभी देश की सेवा में काम पे लग जाना पड़ेगा। हमें यदि राष्ट्र को खड़ा करना होगा तो हमें बैठना नहीं, अभी रुकना नहीं, हमें अभी दौड़ना पड़ेगा मित्रों। हमें लड़ना पड़ेगा विश्व के देशों के साथ। हमारे देश के 130 करोड़ लोगों को विश्व में सम्मान दिलाने के लिए हम बिजनेसमैन को परिश्रम की पराकाष्ठा पे पहुंचना पड़ेगा। परिश्रम की पराकाष्ठा जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम छोटे में छोटे इंसान का पेट की जवाबदारी हम नहीं ले सकते। अच्छी अच्छी बातों करने से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। और इस देश का बिजनेसमैन जब तक नहीं जागेगा, जब तक नहीं खड़ा होगा, ये यात्रा, पदयात्रा, धर्म, अंधश्रद्धा और मैरिज और मरण, ये हर प्रवृत्तियों के अंदर से हमें अभी कापकूप रखकर अपने आप को खड़े होकर इस देश को खड़ा करने के लिए हमें अच्छे में अच्छा बिजनेस करके इस देश की माँ भारती की सेवा करने का अभी समय आ चुका है। तो मैं देश के हजारों लाखों करोड़ों बिजनेस वासियों को मैं आह्वान करता हूं, हमारा आलस, हमारा प्रमाद, हमारे अंदर पड़ी हुई सूक्ष्म आलस को छोड़कर स्वामी विवेकानंद का ये शब्द को हमको आज याद करके हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। उत्तिष्ठतः प्राप्तः वरान्नि बोधतः, ये 3 सूत्र को हर बिजनेसमैन को अपने जीवन में लाकर इस राष्ट्र की सेवा के लिए हमें अभी खड़ा होना पड़ेगा, हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने बाकी मौज मजा, छोटी मोटी इतर प्रवृत्तियों में से बाहर निकलकर हमें 100% फोकस होके पूरी दुनिया से हटकर एक नई दुनिया को बना के पूरी दुनिया को यहाँ पे हमारे भारत की ओर देखने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि कोरोना की महामारी के बाद भी हमने अपने भारत को, हमारे हिंदुस्तान को, हमने हमारे नए इंडिया को वापस खड़ा करके दिखाया है।